let's see the question, and the question says that which of the given statement is correct in the context of visualizing DNA molecules separated by agarose gel electrophoresis. तो बच्चों ऑप्शन ए आपका बोला है डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, ऑप्शन बी आपका बोला है डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन विजिबल लाइट, ऑप्शन सी आपका बोला गया इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, ऑप्शन डी आपका इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू यूवी लाइट। तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों पॉइंट वाइज बात करते हैं, तो डीएनए को हम विजिबल लाइट में नहीं देख सकते, तो हम क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, डीएनए कैन नॉट बी सीन इन विजिबल लाइट, डीएनए को हम विजिबल लाइट में कभी भी नहीं देख सकते। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, इसीलिए डीएनए को हम क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ेगा। तो डीएनए को आप कैसे स्टेन करोगे, डीएनए कैन बी स्टेन बाय इथिडियम ब्रोमाइड, आप डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से आप स्टेन कर सकते हो, इथिडियम ब्रोमाइड से आप क्या करोगे, स्टेन करोगे। एंड ऑन द presence of UV light is necessary for seeing the DNA, presence of UV light are necessary किस चीज के लिए बच्चों, डीएनए को आपको आंखों से देखने के लिए, नेसेसरी टू सी डीएनए। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, हमने ये देखा हम जो डीएनए है उसको हम अपने विजिबल लाइट के थ्रू नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए हमें इथिडियम ब्रोमाइड से उसको स्टेन करना पड़ेगा और फिर हमें यूवी लाइट भी उसके ऊपर डालना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर पाएंगे बच्चों, डीएनए को अच्छे से देख पाएंगे। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बोला गया है डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, बिल्कुल नहीं बच्चों, जब आपका एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा तब आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करके पहचान सकोगे, लेकिन उसको देखना भी आपको जरूरत है। तो देखने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट के थ्रू उसको आप देख नहीं कर पाओगे, उसको आप नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपको इथिडियम ब्रोमाइड चाहिए, इथिडियम ब्रोमाइड से आप उसको स्टेन करोगे, फिर आप उसके ऊपर यूवी लाइट डालोगे, तो वो थोड़ा सा आपको पिंकिश कलर थोड़ा सा शो होगा और वही आपका डीएनए होगा। तो फिर ऑप्शन बी आपका है डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन विजिबल लाइट, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी है इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में आप डीएनए को देख ही नहीं सकते, आप जब इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर रहे हो उसके बाद भी आपको वहां पे यूवी लाइट डालना पड़ेगा। तो इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू यूवी लाइट, ये आपका सही है। तो कौन सा आपका सही आंसर बन गया बच्चों, ऑप्शन डी। बताओ जरा कौन सा आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू यूवी लाइट, क्योंकि डीएनए कैन नॉट बी सीन इन विजिबल लाइट, इसीलिए हम इथिडियम ब्रोमाइड से उसको स्टेन करते हैं, फिर यूवी लाइट डालते हैं, तब जाके हम डीएनए को देख सकते हैं। और ये कब होता है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद होता है। तो बोला क्या है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट in the context of visualizing DNA molecules separated by agarose gel electrophoresis, कैसे होगा, इथिडियम ब्रोमाइड से हम उसको स्टेन करेंगे, उसके बाद हम वहां पे यूवी लाइट डालेंगे, तब जाके हम डीएनए को देख पाएंगे। तो कौन सा सही आंसर है बच्चों, ऑप्शन डी। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।